शरीफ ने पानामा केस का फैसला महफूज कर लिया। गारंटी देते हैं वजीर आजम की नाअहली का मामला भी देखेंगे। अदालत के रिमार्क्स, दादा का कारोबार बच्चों को मिला, वालिद पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वजीर आजम के बच्चों के वकील का मौक़िफ़, नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। नईम बुखारी के जवाबी दलाइल, शेख रशीद ने कहा वजीर आजम को नाअहल नहीं करना तो मुआफ कर दे। सबूतों के पहाड़ों के सामने वज़ीर आज़म का बचना नामुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने किसी ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल कायम कर दी। क्या करप्शन पर इबरतनाक सजा सुनाकर भी मिसाल कायम की जा सकती है? अगर ताकतवर के बगैर सजा छोड़ दिया गया तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा? पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी और फैसले की मुंतज़िर है। क्या एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क से तनख्वाह ले सकता है? वज़ीर आज़म की बैरूने मुल्क नौकरी का सबूत GIT ने ढूंढ निकाला। नवाज शरीफ ने बैरूने मुल्क अपनी मुलाजमत कौम से छुपाई, सादिक और अमीन नहीं रहे। दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पहले ही नाअहल करार दे चुके। क्या वज़ीर आज़म की वही सजा नहीं बनती जो जालसाजी पर आम शहरी को दी जाती है? लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन? शरीफ खानदान बताने में नाकाम रहा। कतरी खत की कहानी घड़ी गई जो नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक मनी ट्रेल का पूछती रही, शरीफ फैमिली बहाने बनाती रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला और गुमराह किया। शरीफ खानदान किसी सबूत को चैलेंज करने में नाकाम रहा। वजीर आजम और उनके बच्चों के वकला हकाइक तस्लीम करते रहे। मुल्क का वजीर खजाना भी दूसरे मुल्क में नौकरी करता पकड़ा गया। बैरूने मुल्क मफादात रखने वाला वजीर खजाना मुल्क की मफादात में क्या काम करेगा? इसहाक डार के हवाले से बड़ा सवालिया निशान। वजीर खजाना ने एक NGO चलाने वाले को बैंक का सदर भी लगवा दिया। तारीखी केस की समाअत करने वाला बेंच भी तारीखी हैसियत का हामिल। पानामा अमल दरामद केस जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में बेंच ने सुना। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल। बेंच ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। GIT ने भी हर दबाव बर्दाश्त करके सबूत ढूंढ निकाले। तहकीकाती टीम ने साबित कर दिया कि मुल्क में अहल और शफाफ किरदार के हामिल अफसरों की कमी नहीं। वज़ीर आज़म को सजा मुल्क में ताकतवरों के एहतसाब के रास्ते का तयन और मिसाल कायम करेगी। फैसले से सियासतदानों के बाद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़ में आ सकेंगे। वज़ीर आज़म के पास रुखसती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के इजलास में इत्तफाक। कानूनी माहिरीन ने पानामा केस के मुमकिना फैसले के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुमकिना हुकूमती रद्द अमल पर भी गौर। इमरान खान ने कारकुनों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। अदलिया पर एतमाद है, फैसला खिलाफ आया तो कबूल करेंगे। कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जाएंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इन हाउस तब्दीली पर भी गौर। नवाज शरीफ कहते हैं तरक्की के दुश्मन पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। एहतसाब से नहीं भागे, टांगे खींचने वाले कामयाब नहीं होंगे। नून के मुशावरती इजलास से चौधरी निसार अली खान फिर गैर हाजिर। साद रफीक और राना तनवीर की वजीर दाखिला को मनाने की कोशिशें। चौधरी निसार का भी चुप तोड़ने का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला इतवार की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। पानामा केस पर हक़ाइक़ सामने आ गए। नून लीग इदारों से तसादुम से गुरेज करे। बिलावल भुट्टो का हुक्मरान जमात को मशवरा। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग का इल्जाम। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की जमानत मंसूख। FIA ने गिरफ्तार कर लिया। जफर हिजाजी गिरफ्तार होते ही बीमार पड़ गए। गुर्दे की तकलीफ पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब, अदालत और पार्लियामेंट में झूठ बोला। असद उमर बोले मुल्क में पहली मर्तबा ताकतवर का शफाफ एहतसाब हो रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में लेकर जाएंगे। हम दूर नहीं है मंजिल से। इस
एक्ट के तहत क्या कार्रवाई मुमकिन है वजीर आजम के खिलाफ? ये जो 62, 63 है, इसके तहत कोई नाअहल हो जाए तो वो तो उम्र भर के लिए। प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का खड़ा होकर कहे तकरीर में कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और फैसला नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा केस। 92 न्यूज की नाजरीन को लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। नामवर तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की टीम के साथ पल पल बदलती सियासी सूरत-ए-हाल से आगाही के लिए जुड़े रहिए 92 न्यूज के साथ। सरकारी स्कीम के तहत हज फ्लाइट ऑपरेशन 24 जुलाई से शुरू होगा। 26 अगस्त तक 426 परवाजें 1,07,526 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएंगी। शेड्यूल वज़ारत हज की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मलिकाए कोहसार पर भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची और हैदराबाद में आज बादल बरसेंगे। पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, एक नौजवान शहीद, कई अफराद जख्मी। काबिज फौज ने निहत्ते कश्मीरियों को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मीर वाइज उमर फारूक का ट्वीट। जबरदस्त रफ्तार, गिरफ्त भी शानदार, बैलेंस और कंट्रोल भी जानदार। चीन में सिल्क वे रैली में सनसनीखेज मुकाबले, सहराई ट्रैक पर ड्राइवर्स ने सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया।